Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video and in this video we are going to discuss about your merit calculation। अब यहाँ पर दोस्तों एक सवाल बहुत ही कॉमन रहता है और ये सवाल यहाँ पर ये है कि मेरिट में कौन सा कैलकुलेशन होगा, यानी कि आपका जो मेरिट मार्क होने वाला है वो यहाँ पर किससे कैलकुलेट होगा और रिजल्ट का कौन सा पार्ट यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपका जो 12th साइंस है इसका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। अब 12th साइंस का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो इसके अंदर कुल यहाँ पर 3 तरह के यहाँ पर आपको रिजल्ट्स में परसेंटेज दिखाई दे रहा है। वो कौन से रहेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो दैट इज द ओवरऑल पीआर, second would be your science PR and third one is theory PR। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि ये आपके लिए इजी हो जाए पढ़ना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले तो हम ओवरऑल पीआर की बात करें तो जिसके अंदर यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कैलकुलेट होते हैं, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसके अलावा यहाँ पर आने वाले कंप्यूटर, अगर संस्कृत हो तो संस्कृत, इंग्लिश, ये सारे यहाँ पर कंसिडर होते हैं। अगर हम साइंस पीआर की बात करें तो यहाँ पर आपके साइंस के कोर सब्जेक्ट्स के थियरी प्लस प्रैक्टिकल मार्क होंगे और तीसरा यहाँ पर होगा थियरी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थियरी के मार्क ही कंसिडर होंगे। बट यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना करते हुए इसको हम कर देते हैं इरेज। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं बता दूँ, तो जब भी मेरिट कैलकुलेट होगा ना तो यहाँ पर कौन सा आपका आएगा, फिजिक्स सबसे पहले आएगा, फिर यहाँ पर आएगा केमिस्ट्री और उसके बाद यहाँ पर आएगा मैथ्स, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये तीनों का सम हमें यहाँ पर करना होगा। अब आप यहाँ पर ये बोलोगे कि सर तीनों के अंदर यहाँ पर दो और इंक्लूड हो जाते हैं, दैट इज़ की 50-50 मार्क के प्रैक्टिकल एग्जाम्स, तो यहाँ पर वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ थियरी में आने वाले 300 मार्क ही कंसिडर करने हैं, यानी कि फिजिक्स में आपको 100 में से कितने मार्क आए वो, केमिस्ट्री में 100 में से कितने मार्क्स आए वो, और मैथ्स के अंदर 100 में से कितने मार्क्स आए, सिर्फ और सिर्फ यही कंसिडर करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर गुजकेट की बात करें तो गुजकेट में भी सिर्फ इसी तरह से है कि गुजकेट में क्या होता है, गुजकेट के अंदर भी यहाँ पर आपके सिर्फ और सिर्फ 120 मार्क होते हैं, वो डायरेक्टली 120 मार्क यहाँ पर आपको कंसिडर करने होते हैं। ये 120 मार्क्स में से यहाँ पर आपका 50% लिया जाएगा और बाकी का 50% हमने जैसे स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया कि वो यहाँ पर होता है ओवरऑल पीआर, तो इन दोनों में से यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर मैंने क्लियरिटी कर दी। नाउ लेट्स फाइंड कि गूगल के ऊपर कुछ देखते हैं कि 12th साइंस यहाँ पर रिजल्ट और लिख देते हैं हम गुजरात बोर्ड, ठीक है। तो अब देखते हैं कि गुजरात बोर्ड का कोई हमें फ़ोटो मिलता है कि नहीं। हम इमेज पे जाते हैं और यहाँ पर लेट्स सी कि कौन कौन से है, तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जो भी यहाँ पर हमें देखे मतलब दिखाई दे नहीं इसके अंदर, हाँ तीनों के तीनों पीआर है, ठीक है। तो इस इमेज को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम लेके आते हैं अपने वाइट बोर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर इसको जूम आउट करेंगे, आई होप कि ये सही से दिखाई दे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है, सीट नंबर है, स्कूल इंडेक्स नंबर है, बी ग्रुप का रिजल्ट है। ओके, हमें बी ग्रुप का नहीं चाहिए, हम फटाफट से देखते हैं ए ग्रुप का है कि नहीं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बी ग्रुप। ओके, दिस वन इज फॉर ए ग्रुप। इसको हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं और इसके बाजू में ही यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर आ गया आपका सीट नंबर, ठीक है। स्कूल इंडेक्स नंबर आपके रिजल्ट में ही दिया गया है, ग्रुप है ए ग्रुप। अब यहाँ पर पहले पीआर है साइंस के पीआर, दूसरा है एलिजिबल फॉर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम, स्कूल एसआईडी नंबर, ओवरऑल परसेंटाइल और थियरी परसेंटाइल। इसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके टोटल मार्क, उसमें से कितने मार्क आए वो, और हर एक सब्जेक्ट्स में क्या ग्रेड रहा है वो है, और नीचे यहाँ पर टोटल आपको सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। नाउ लेट्स फोकस कि यहाँ पर कितने टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स दिए गए हैं, कितने टाइप ऑफ यहाँ पर पीआर दिए गए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे साइंस पीआर, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है ओवरऑल परसेंटाइल और तीसरा यहाँ पर है थियरी परसेंटाइल। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो विच इज़ द थियरी परसेंटाइल, दिस वुड बी कंसिडर्ड फॉर द अपकमिंग मेरिट, यानी कि यहाँ पर थियरी में कुछ ये इस तरह से काउंट होगा।
साइंस पीआर की बात करें तो यहाँ पर साइंस में आने वाले हर एक सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, मतलब पूरा रिजल्ट। और ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी इंक्लूड किया गया है, तो इतना यहाँ पर टोटल आपके सारे मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात बची आपके रिजल्ट की, तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यही कंसिडर करना होगा विच इज़ द थियरी परसेंटाइल, तो ये यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी और देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.